नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग का पार्ट फर्स्ट। और रीजनिंग के पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हम लेंगे अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फाबेटिक। अल्फाबेट के माध्यम से आपको मैं काफ़ी जो चैप्टर हैं रीजनिंग के 2-3 चैप्टर जो हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित रखते हैं। और अगर हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से दाएं बाएं, कहने का मतलब हमको अच्छे से अंग्रेजी वर्णमाला को समझना है। और अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत हम काफी नॉलेज आपको देंगे। तो देखिएगा दोस्तों, हम जो चर्चा कर रहे हैं आपसे रीजनिंग के बारे में, और रीजनिंग का जो पार्ट है हमारे पास में वो पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत मैं रीजनिंग का पार्ट फर्स्ट और रीजनिंग का चैप्टर भी हमारे पास में पहला है। पहला चैप्टर इसलिए लिया है दोस्तों कि रीजनिंग की एक तरीके से मैं बात करूं तो अंग्रेजी जो वर्णमाला है वो एक तरीके से जान है, समझिएगा इस बात को। तो यहाँ पे हमारे पास में दोस्तों अंग्रेजी जो वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं? 26। तो यहाँ पे वो जो 26 अक्षर है उनको देख लेते हैं एक बार। ए, दूसरा होता है बी, सी, डी, ई, एफ, फिर जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये चीज आपको समझ में आई होगी कि लगभग हर स्टूडेंट इन चीजों को जानता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको इसके अंतर्गत कुछ नई नॉलेज मिले। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में इस तरीके की अंग्रेजी जब वर्णमाला दी होती है तो उसका कई बार कंडीशन ये होता है कि इनका अंग्रेजी वर्णमालाओं का जो मुंह उत्तर की दिशा में काफी बार लिख देता है, दक्षिण दिशा में काफी बार लिख देता है, पूर्व दिशा में काफी बार लिख देता है, पश्चिम दिशा में। और अगर वो बंदा हमें कोई भी दिशा नहीं देती है तो हमें उत्तर दिशा मानकर इसको सोल्व करना होता है, पहली बात। दूसरी बात ये दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो हमारे पास में ये 26 अक्षर हैं, तो 26 अक्षरों का ये जो कंडीशन है वो किस तरीके से है, देखो आपको ये चीज याद रखनी है। जैसे अगर मैं सीधे क्रम की अगर बात करूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25 और ये हो गया दोस्तों 26। देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारे पास में जो ये भाग होता है इसका दो भाग होते हैं। एक तो होता है मेरे प्यारे मित्रों बायां, दूसरा होता है हमारे पास में दायां। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत शानदार टॉपिक है। हमारे पास में जो यहाँ पे दो भाग होते हैं वो एक तो होता है बायां, तो यहाँ पे हमने लिखा मेरे प्यारे मित्रों बायां। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये जो भाग होता है मेरे मित्रों वो होता है यहाँ पे हमारे पास में दायां भाग। क्लियर यहाँ तक? ये दायां भाग होता है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में ये बायां भाग तो वो दायां भाग, ये लेफ्ट भाग तो वो राइट भाग। इसको हम दोस्तों बोलते हैं आगे, तो इसको बोलेंगे दोस्तों हम पीछे। और इसको अगर दोस्तों हम बोलते हैं ऊपर, तो ये होगा हमारे पास में दोस्तों नीचे। समझने की कोशिश करें, ध्यान रखिएगा, ये होगा नीचे। क्लियर यहाँ तक? इसी भाग को दोस्तों हम बोलते हैं हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में ऊपर, बायां हो गया, आगे हो गया, ऊपर हो गया। और एक भाग और बोलते हैं दोस्तों इसको, और पहला भी बोल सकते हैं हम, पहले। क्या बोल सकते हैं? पहले। क्लियर? और इसको बोल सकते हैं हम दोस्तों क्या? बाद। क्लियर आ रही है बात समझ में? अब आप यहाँ पे समझेंगे इस बात को कि यहाँ जो कंडीशन दी होती है हमारे पास में वो अक्षरों की स्थिति किस तरीके से होती है। अगर दोस्तों हमारे पास में कोई भी अक्षर को लेकर दायां बायां कहा जाए तो उस अक्षर की स्थिति हमें जरूर पता होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं दोस्तों कि देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर, तो बायां बोला है हमारे पास में पांचवा, 1, 2, 3, 4, 5, तो पांचवें अक्षर पर कौन है? ई है। पांचवें अक्षर के
दायां तीसरा। तो देखो ये जो कंडीशन है, ऐसी स्थिति में हमारे पास में इनका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ है, और दायां अगर बोलेगा तो हमें आगे चलना है। और दोस्तों अगर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर के दायां बोला है तो हमें आगे चलना है, और बाएं अगर बोलेगा हमें तो वापसी में आना है। क्योंकि ये जो मेरी स्थिति है हमारे पास में, दाएं के बोलेगा तो इधर चलना है, और अगर दोस्तों बाएं का बोलेगा इधर चलना है। बात को समझ में आ रही होगी। दूसरी कंडीशन हमारे पास में जब भी समान कंडीशनें होती हैं, यानी कि एक तो होता है हमारे पास में दोस्तों बाएं, और बाएं से बायां पद ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये समान स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास में, एक तो ये कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन होती है मित्रों हमारे पास में बाएं से बायां से दायां होती है। अगर ये कंडीशन हमारे पास में हमें कहीं भी नजर आती है तो ऐसी स्थिति में ये तो होता है माइनस, और ये हमारे पास में होता है मेरे प्यारे मित्रों प्लस। तीसरी जो कंडीशन होती है हमारे पास में वो होता है दोस्तों दाएं, और दाएं से क्या होता है हमारे पास में दायां। तो ये कंडीशन भी हमारे पास में क्या होगी, माइनस। चौथी जो कंडीशन होती है हमारे पास में, चौथी कंडीशन होती है मेरे मित्रों दाएं से बायां। यहाँ जो कंडीशन है यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में प्लस। तो मैं एक यहाँ पे सब बातों को छोड़कर एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पास में समान पद होगा, यानी कि समान स्थिति होगी, तो ऐसी कंडीशन में अक्षरों का क्या क्रम होगा हमारे पास में घट जाएगा, अक्षर आपस में घट जाएंगे, बड़े अक्षर में से छोटा अक्षर घट जाएगा। और अगर हमारे पास में असमान कंडीशन होती है तो ऐसी स्थिति में दोनों जो अक्षरों का जो अंक मान होता है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, जुड़ जाएंगे। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। दूसरी जो कंडीशन है मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो कंडीशन है हमारे पास में, उसके अंतर्गत हमें ये सीखना है कि अगर हमें अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम याद रखना है तो वो क्रम हम किस तरीके से याद रखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे ए, बी और सी और डी, ये तो सबको याद रहते हैं, 1 2 3 और कितना 4। क्लियर यहाँ तक। फिर आपको ध्यान रखना है दोस्तों ई, जो, टी। क्लियर यहाँ तक। ये होता है दोस्तों 5 10 15 20 और ये 25। क्लियर। मैं थोड़ा फास्ट लूंगा, यहाँ पे लगभग सबको पता होता है। सवालों में मैं आपको ज्यादा आराम से बताऊंगा और ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या होगा 5 10 15 20 और कितना 25। क्लियर यहाँ तक। एक दो बार फिरोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरी जो कंडीशन है दोस्तों हमारे पास में, यहाँ तक हो गया 5 तक, फिर होता है देखो एफ, और एफ के अंतर्गत देखो इस तरीके से लग रहा है तो हमारे पास में ये हमारे पास में एफ है। तो ये एफ का जो एफ है, एफ का इस तरीके से आप आपके नजर में रखो। तो ये कितना हो गया दोस्तों 6, एफ आता है 6 पर। जी के अंतर्गत अगर बात करें दोस्तों, ये जी है, तो इसी तरीके से हमारे पास में ये जी, तो देखो जी के अंतर्गत 7 छिपा हुआ है, मैं ये मिटा दिया यहाँ से। तो ये कितना हो गया मेरे प्यारे मित्रों 7। अगर हम बात करें एच, यानी कि एच हमारे पास में कितने पे होता है 8 पर। तो देखो एच का ये आप दोनों सिरे इस तरीके से मिला दो तो आपको ये 8 जैसा दिखाई देगा। अगली कंडीशन पे होता है दोस्तों आई, और आई को हम बोलते हैं आई नो। क्या बोलते हैं दोस्तों, आई नो। याद रखने की ट्रिक है, तो आई होता है हमारे पास में 9 पर। दूसरी कंडीशन जे हमारे पास में आई गया है दोस्तों, जे के बाद में आता है हमारे पास में एल। क्या आता है दोस्तों, एल। एल जो है हमारे पास में, सॉरी के जो है हमारे पास में, देखो के से 2 डंडे बाहर निकले हुए हैं, तो 1 और 1, 2 डंडे हो गए, तो दो डंडे का मतलब हो गया 11। उसके बाद में एल, एल का जो मतलब है ये होता है दोस्तों लंच से संबंधित। ये क्या हो गया लंच, और लंच कितना बजे होती है दोस्तों 12 बजे। तो एल का जो संबंध रहेगा वो किससे रहेगा 12 नंबर से। उसके बाद में हमारे पास में आता है दोस्तों एम एन। तो एम एन पे आपको ध्यान रखना है, एम का मतलब मेरा और एन का मतलब नंबर, यानी कि मेरे जो नंबर हैं, मेरे नंबर वो कितना है 13 और 14। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में दोस्तों ओ आता है, ओ आपके पास में 15 नंबर पे आई गया। अगली कंडीशन पे हम लेंगे दोस्तों हमारे पास में एन ओ हो गया पी। तो ये पी आपको ध्यान रखना है, फेमस है, पीकर सोना है, कितनी तारीख को 16 तारीख को।
पी कर कितनी तारीख को सोना है अपन को? 16 तारीख को। पी कर कितनी तारीख को सोना है? 16 तारीख को। उसके बाद में आता है मित्रों क्यू। क्यू का मतलब है क्वेश्चन नंबर 17 या प्रश्न नंबर 17। क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 17 या प्रश्न नंबर 17। उसके बाद में आता है प्यारे मित्रों आर एस। तो आर एस का मतलब देखो, आर का मतलब राजस्थान, एस का मतलब स्टेट। राजस्थान स्टेट नंबर, राजस्थान स्टेट नंबर 18 और 19। राजस्थान स्टेट नंबर 18 और 19। उसके बाद में मित्रों आता है टी। टी हमने ले लिया, T20। फिर क्लियर हुआ। फिर यू। यू है तो युवा कब होता है दोस्तों? आदमी जवान कब होता है? वो होता है 21 साल का। कितने साल का? 21 साल का। तो यू का संबंध रहेगा वो कितने से रहेगा? 21 से। उसके बाद में आता है मेरे प्यारे मित्रों वी और डब्लू। ठीक है, तो ये वी का मतलब हो गया विलेज और डब्लू का जो मतलब है हमारे पास में वो हो गया वुमेन। तो यहाँ पे देखें विलेज और वुमेन। विलेज जाऊंगा 22 को, विलेज जाऊंगा 22 को, वुमेन देखूंगा 23 को। तो ये ध्यान रखने की ट्रिक है। तो यहाँ पे विलेज जाऊंगा 22 को, विलेज जाऊंगा 22 को और वुमेन देखूंगा कब? 23 को। या फिर डब्लू का आप एम के साथ में उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 22 और 23। उसके बाद में होता है एक्स वाई। क्या होता है? एक्स वाई। तो एक्स का मतलब हो गया एक्सरा, एक्स का मतलब हो गया एक्सरा, वाई का मतलब हो गया हमारे पास में एक्सरे। नंबर देखो यहाँ पे एक्सरा नंबर 24 को देखो कितनी बार? 25 बार। एक्सरे नंबर 24 को देखो कितनी बार? 25 बार। एक्सरे नंबर 24 को कितनी बार देखना है? 25 बार। तो देखो 24 का संबंध बना एक्स से और वाई का संबंध बना 25 से। क्लियर हुई? जेड का आपको पता ही है सबको, और जेड होता है हमारे पास में 26 नंबर पे। तो ये चीज आपके दिमाग में क्या होगी? क्लियर। दूसरी कंडीशन पे दोस्तों हम समझते हैं कि अगर हमारे पास में विपरीत, यानी कि जेड के विपरीत क्या है, एस के विपरीत क्या है, बी के विपरीत क्या है, जी के विपरीत क्या है और हमारे पास में एम के विपरीत क्या है, तो ये विपरीत भी आपको याद रखना जरूरी है। तो देखेंगे यहाँ पे एक बार, यहाँ आप एक बार ABCD लिख लेते हैं। ABCDEFGHIJKL और ये M। क्लियर? अब आपको उल्टा लिखना है। जेड यहां से हो गया ना, यहां से हो गया ABCDF यानी KLM। अब उल्टा लिखना है NOPQRSTUVWXY और Z। अब देखो ये हो गया हमारे पास में विपरीत। अच्छे से देखना, देखो A 1 पर आता है तो Z हमारे पास में 26 पर आता है, यानी कि विपरीत अंकों का योग कितना होता है मेरे मित्रों? 27। विपरीत अंकों का योग कितना होता है हमारे पास में? 27। अब विपरीत अंकों का योग हमारे पास में 27 होता है, तो इसका कारण क्या है, क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जब भी हमें बायां पद अगर ज्ञात करना हो, दायां पद दिया हो, तो हमें क्या करना होगा दोस्तों? उस पद को 27 में से घटा देंगे। मैं दिखाता हूं आपको एक बार। अगर मेरे को कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा है, तो दाएं से हमें अंग्रेजी वर्णमाला यानी पीछे से अंग्रेजी वर्णमाला याद नहीं है, पांचवे की बोला है। तो आप यहां देखें 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है मेरे मित्रों? वाई, वो सॉरी वी। क्या है? वी। 5 नंबर पे क्या है हमारे पास में? वी है। अगर मैं इसको डायरेक्टली देखना चाहूं तो वो किस तरीके से देखूंगा? दाएं से बोला है, किससे बोला है? दाएं से पांचवा अक्षर। तो अगर मैं इस देखो 27 माइनस 5 अगर घटाता हूं तो 27 में से 5 जाएगा तो 22, और 22 पर मैंने अभी आपको बताया कि विलेज जाऊंगा 22 को और वुमेन देखूंगा 23 को। तो 22 नंबर पे क्या होगा हमारे पास में? वी। क्लियर? ये इस तरीके से हमें ये दाएं बाएं का यानी विपरीत अंकों का योग कितना होता है? 27। अगर मेरे पास में दायां पद दिया हुआ है और बायां पद पूछा है तो भी 27 में से घटा दो,
और अगर हमारे पास में बायां पद दिया है, दायां पूछा है, तो भी आप 27 में से घटा दो। अगर मैं ये कहूं दोस्तों आपसे कि देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर विपरीत अंक याद भी नहीं रख सकते, तो मैं आपसे ये कहूं कि भाई एल का विपरीत क्या है, तो आप क्या करो 27 माइनस 12 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 15, और 15 पर क्या होता है ओ, क्या होता है इजोटी ओ। तो ओ जो हमारे पास में देख लीजिएगा, एल का जो विपरीत है वो क्या है ओ। यानी कि 27 जो काम करता है वो दाएं को बायां और बाएं को दाएं में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद में देखो यहाँ हो गया हमारे पास में, इसको आप ध्यान रख सकते हैं ए टू जेड, ए और जेड का जो संबंध है वो ए टू जेड से ध्यान रख सकते हैं। बी वाई का मतलब रख सकते हैं बॉय, क्या रख सकते हैं दोस्तों बॉय। सी एक्स का जो मतलब ध्यान रख सकते हैं वो रख सकते हैं आप चाइल्ड एक्स्ट्रा, क्या रख सकते हैं चाइल्ड एक्स्ट्रा। डी डब्ल्यू का संबंध रख सकते हैं आप दूध वाले से, डी डब्ल्यू का संबंध किससे रख सकते हैं दोस्तों दूध वाले से। वीडियो आराम से देखें, और जिन बंदों को ये चीज नहीं आती वो बंदे कॉपी पेन के साथ में लिख सकते हैं। उसके बाद में ईवी का जो संबंध है वो इवनिंग से है, ईवी का संबंध किससे है दोस्तों इवनिंग से। एफ यू का जो संबंध रहेगा हमारे पास में वो रहेगा, एफ का मतलब फादर, यू का मतलब अंकल, फादर अंकल। जीटी, जीटी से हो रहा है देखो जीटी रोड, जीटी, जीटी का मतलब जीटी रोड। एच एस का जो मतलब होगा हमारे पास में वो होगा हाई स्कूल या फिर हाई सानिया। देखो ध्यान रखने की ट्रिक है, तो आप किस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। एच हाई सानिया। आई आर का होगा इंडियन रेलवे, आई आर का होगा इंडियन रेलवे। जे क्यू का होगा जयपुर क्यूइंग, और केपी का होगा काला पानी, और एल ओ का होगा लव, क्या होगा दोस्तों लव। दूसरी कंडीशन पे एम एन का मतलब होगा मन या फिर मालवीय नगर, आप जैसे चाहें वैसे ध्यान रख सकते हैं। फोकस आपको यहाँ पे ये करना है कि इन विपरीत अंकों का योग कितना होता है 27, विपरीत अंकों का योग। देखो आप कोई भी अक्षर ले लो, देखो एफ 6 पे आता है और यू 21 पे आता है, 21 और 6 कितने होंगे 25। आप कोई भी यहां से जोड़ा उठा लो, सबका योग कितना होगा 27। तो ये चीज आपको देखो सीधे क्रम से मैंने आपको बता दिया। फिर ये हो गया हमारे पास में विपरीत क्रम। उसके बाद में कुछ अब अर्धांशों की जानकारी लेते हैं दोस्तों। ये बेसिक बताने के बावजूद मैं डायरेक्ट सवालों पे आऊंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास में ये 26 अक्षर है, मैंने आपसे पहले भी कहा था फर्स्ट कंडीशन पे कि ये 26 अक्षर है, और 26 अक्षरों को हमने हमारे पास में जो तोड़ा गया है दोस्तों पढ़ने के आधार पर, वो 13 के भागों में तोड़ा गया है। यानी कि यहाँ ए को तोड़ा गया है दोस्तों एम तक, और एन को तोड़ा गया है कहां तक जेड तक। क्लियर हुई यहां तक ये बात। यानी कि इसको बोलते हैं दोस्तों हम प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, या फिर कह सकते हैं पहला भाग, ठीक है, या फिर अग्रभाग भी कह सकते हैं इसको। इसको कहते हैं दोस्तों द्वितीय अर्धांश, क्या कहते हैं द्वितीय अर्धांश। इसको सेकंड भाग भी कहा जा सकता है मेरे मित्रों, क्या कहा जा सकता है सेकंड भाग, या फिर इसको कहा जा सकता है पश्य भाग, क्या कहा जा सकता है पश्य भाग। अब देखो यहां से और यहां तक हमारे पास में 13 अक्षर हैं। क्लियर आ रही है बात समझ में। तो इनके ए और एम का जो विपरीत अंकों का योग है वो कितना है हमारे पास में दोस्तों 14। ध्यान रखिएगा, आगे नहीं बताऊंगा मैं, ये चीजों को समझने की कोशिश करें। देखो ये 1 और 13 का विपरीत अंकों का योग कितना हो गया हमारे पास में 14। फिर यहां से देखें इसका भी 14, फिर यहां से देखें इसका भी 14, फिर यहां से देखेंगे इसका भी 14, फिर यहां से देखेंगे इसका भी 14, फिर यहां से देखेंगे इसका भी 14। अब देखो एक चीज सीखने के लिए मिली है जी की, यानी कि अगर मैं प्रथम अर्धांश को विपरीत में लिखूं चाहे सीधे में लिखूं, यानी कि जी एक ऐसा वर्ण है हमारे पास में जिसका अक्षर यानी कि जो अंक जो दिया गया है वो परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि प्रथम अर्धांश को चाहे उल्टा लिखूं चाहे सीधा लिखूं चाहे कैसे भी लिखूं, लेकिन जी एक ऐसा अक्षर है जिसका अंक जो निर्धारित 7 नंबर पे है वो 7 नंबर पे ही रहेगा, यानी कि कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरी कंडीशन,
प्रथम अर्धांश के विपरीत अंकों का योग कितना होगा दोस्तों? 14। क्लियर। अब ये हमारे पास में सेकंड अर्धांश, सेकंड भाग, या फिर इसको कह सकते हैं पश्य भाग। यहाँ पे पश्य जो भाग के विपरीत अंकों का योग होगा मित्रों, यानी कि 26 और 14 का कितना होगा हमारे पास में? 40। यानी कि सेकंड जो अर्धांश है उसके विपरीत अंकों का योग कितना होता है हमारे पास में? 40। क्लियर यहाँ तक। लेकिन इसी तरीके से सबका 40-40 होगा, ओनली फॉर टी को छोड़कर, ओनली फॉर टी को छोड़कर, क्योंकि 13 इधर है 13 इधर है हमारे पास में। तो हमारे पास में जो जोड़ा बनेगा वो 2-2 का बन रहा है, तो कितने जोड़े बनेंगे? 6। एक अक्षर बच जाएगा, वो कितना रहेगा? टी। लेकिन अगर मैं द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखूं, सीधा लिखूं, दायां लिखूं, बायां लिखूं, कैसे भी लिखूं, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में टी का क्रम 20 नंबर पे ही रहेगा, ना कि कोई चेंजेस होगा। ये बात भी आपको समझनी है। क्लियर आ रही है बात समझ में? तो आगे की जो कंडीशन रहेगी उस पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। और मैं आपको पर डे रीजनिंग की क्लास 30 मिनट 25 मिनट की डाला करूंगा। वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों नमस्कार।